एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। फ्राई पैन मैंने ले लिया है, उसमें ऑयल डालकर राई और जीरे से तड़का दे दिया है और साथ ही साथ मैंने प्याज और मिर्च भी दे दिया है, क्योंकि राई बहुत ज़्यादा छिटकती है। अब ये देख आप गेस करो कि मैं आज बना क्या रही हूँ। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ, आप आगे देखोगे तो पता चली जाएगा। यहाँ पे 2 से 3 मैंने करी पत्ते डाल दिए हैं और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे आप जितने भी सूखे सूखे मसाले हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा किचन किंग पाउडर, ये 4-5 बेसिक मसाले जो सब में जाते हैं। और कुछ भी नहीं डालूंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। हाँ जी, तो यहाँ पे आलू को मैंने बॉईल करके रख लिया था। आलू को अब इस तरीके से मैश करके मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। आलू का जो स्टफिंग होता है ना, वो बहुत ही सिंपल बनाती हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़्यादा मसाले डाल दोगे तो फिर बहुत ज़्यादा मसाला मसाला टाइप लगेगा। और यहाँ पे अब मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और साउथ इंडियन तरीके से बनाओगे तो थोड़ा सा चने की दाल और उड़द की दाल को सोख करके रख देना 10-15 मिनट पहले, आप वो डाल सकते हो। उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और बिल्कुल साउथ इंडियन वाला फ्लेवर आता है। और वैसे भी करी पत्ता डाल दिया है तो थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो ही जाता है। अब इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले को, और इस तरीके से मैंने मैश कर दिया है। और आप देख सकते हो मैंने कुछ और डाला ही नहीं है, और ये इतनी सिंपल तरीके से बनता है और उसमें ही इतना टेस्टी लगता है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास धनिया पत्ती है तो आप उसे धनिया पत्ती से आप गार्निशिंग कर दो, टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और बहुत दिनों बाद आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है बारिश की वजह से, तो अभी थोड़ा सा मन भी करता है ये स्टफिंग वाले पराठे खाने का। इधर मैंने आटा पहले ही गूँथ के रख लिया था, ताकि जब तक मसाला रेडी करूँगी तब तक आटे को भी रेस्ट मिल जाएगा। और इधर अब मैं सबसे पहले चढ़ाऊँगी चाय, क्योंकि आलू के पराठे और चाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इंडक्शन में मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। अब फटाफट से मैं पराठे अपना बेलना स्टार्ट करूँगी, जब तक इधर मेरी चाय भी बन जाएगी। तो बस यहाँ पर अब मैंने चाय को रख दिया है बॉईल होने के लिए लो फ्लेम पे। अब यहाँ पर आ गई मैं अपने पराठे बनाने के लिए। और अभी सुबह का घर का जो भी काम होता है वो सब कुछ हो गया था, सारा काम, मतलब नहा कर पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, क्योंकि सुबह बनाना शेक जो होता है हमारा वो हम लोग पी ही लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा पेट भरा भरा ही रहता है। तो मैंने सोचा कि नाश्ता थोड़ा लेट से भी बनाएंगे तो चलेगा। और आज मैं नाश्ता और लंच जो है वो एक साथ ही बना रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार अकेले के लिए मन नहीं करता है। हस्बैंड कभी कभी लंच पे घर आते हैं, डेली नहीं आते हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि अकेले के लिए क्या 2-3 बार बनाओ। चलो, आलू के पराठे वैसे भी हैवी हो ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार बनाऊंगी और ऐसे टाइम पे बनाऊंगी कि भाई दोनों लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू को कुछ इस तरीके से भर कर बेल लिया है। और आलू के पराठे ना मेरे ज़्यादा फटते भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आलू को भरती हूँ। ऐसा भी नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा भरा और हो गया। पहले मैं हल्का सा इस तरीके से बेल लेती हूँ, उसके बाद जितना भी आलू का जो स्टफिंग है स्पून की हेल्प से 1 स्पून भरकर मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि तुरंत अगर गर्मा गर्म आप स्टफिंग डालोगे ना तो वो थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होता है, इस वजह से वो थोड़ा सा फटने का डर रहता है। आप अगर अगर आपने एक ओवरनाइट पहले आलू को बॉईल करके रखा है और उसे फ्रिज में आप रख दो, तो फिर बहुत सही रहता है आलू के पराठे बनाने में। हाँ, इंस्टेंट आप बॉईल करोगे और फिर मसाला रेडी करोगे तो उससे क्या है कि उसमें मॉइस्चर आ जाता है, जिससे वो थोड़ा सा गीला गीला टाइप हो जाता है और उससे फटने का डर रहता है, जैसे कि आप थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने भर भर के डाला है आलू के पराठे। लेकिन इतना तो चलता ही है। और आप देख सकते हो मैं अच्छा खासा एकदम हेवी पराठा बनाती हूँ, मतलब थिक सा बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाती हूँ, मीडियम साइज़ ही बनाती हूँ, बहुत छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं, लेकिन हाँ हेवी बनाती हूँ कि 1 से 2 पराठे में आराम से आपका पेट भर जाएगा। और कुछ इस तरीके से वे पराठा देखो फूल भी रहा है, कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। बहुत दिनों बाद बनाओ ना तो गर्मा गर्म करारे करारे जब पराठे मिलते हैं तो बस खाने का मज़ा ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, और हस्बैंड अगर आएंगे तो उनके लिए फिर गर्मा गर्म सेक दूँगी। और इधर हो गई है हमारी चाय भी रेडी, और जब तक हमारी चाय बनी इधर हमारे 2 पराठे रेडी हो गए, इसीलिए मैं चाय पहले ही रख देती हूँ। और
अब बारी है नाश्ता करने की। तो अब यहाँ पे चाय को निकाल लूँगी मैं अपने कप में। तो जब तक चाय थोड़ी सी खौल कर एकदम आधी ना हो जाए ना, मैं तब तक खौलाती हूँ, क्योंकि चाय का टेस्ट भी भाई मुझे अच्छा सा चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पानी पानी या दूध दूध टाइप ही लगे। थोड़ा सा जब तक वो खौले ना, तब तक वो टेस्टी नहीं लगता आ है। गया है मेरे यहाँ पे नाश्ता, आलू के पराठे, अचार और चाय। मेरा फेवरेट, बहुत दिनों बाद बनाया आलू का पराठा, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी बनते नहीं है, और अभी बारिश की वजह से मौसम ठंडा हुआ हुआ है ना, तो इसी वजह से मन कर रहा था कि बस आलू के पराठे, मतलब स्टफिंग वाले कोई भी पराठे बना लो। तो स्पेशली मुझे पनीर के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आलू के पराठे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने आलू का पराठा बना लिया, और कल कल या परसों देखती हूँ पनीर के पराठे बनाऊँगी। तो पहले खा कर देखती हूँ कैसा बना है। और फटाफट से आधे घंटे में बना लिया मैंने, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आधा घंटा भी मुझे लगता है नहीं लगा, क्योंकि आटा मैंने पहले ही गूँथ कर रख लिया था। आटे को थोड़ी देर रेस्ट भी मिल गया। और अब नाश्ता कर लेती हूँ, थोड़ा भूख लग गई है। मतलब शेक वगैरह पी के तो उतनी ज़ोर की भूख नहीं लगी है, लेकिन 2 पराठे भी खा लेती हूँ, बाकी फिर लंच के टाइम पे देखूँगी। और चावल बनाना नहीं है, इसी वजह से थोड़ा-सा एक ही बार बना लिया मैंने। तो बज गए हैं 11:15, लग गई है भूख, इतना लेट हो जाता है खाने में। तो चलो मैं खा कर आपको बताती हूँ कैसा बना है। गरमा-गरम इतना मज़ा आ रहा है ना। सिंपल बनाया आलू का मसाला, ज़्यादा कुछ भी नहीं गया है। प्याज के अलावा सिर्फ सूखे मसाले गए हैं, ना लहसुन, ना अदरक, ना टमाटर, ना कुछ। बहुत लोग डालते भी हैं। हाँ, धनिया पत्ती है तो आप ज़रूर से डाल दो, टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। लेकिन मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी में मैंने बनाया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, बहुत ज़्यादा। तो चलो मैं खा लेती हूँ, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है फिर। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम में। यहाँ पर आ गए थे हस्बैंड, और उनसे मैं बातें कर रही थी। बातें क्या कर रही थी, वो इतना सारा सामान लेकर आए थे। जब भी घर में आते हैं, मतलब सुबह से शाम तक तो डेली कुछ ना कुछ घटता ही है, राशन पानी की चीज़ें। तो यहाँ पे वो सामान लेकर आए थे, और आज रात में मुझे खाना वगैरह भी ज़्यादा बनाना नहीं था, क्योंकि सुबह तो हमने आलू के पराठे वगैरह मैंने बना ही लिए थे। तो रात में फिर समझ में नहीं आ रहा था कि सब्ज़ी में आखिर बनाऊँ क्या। तो फिर मैंने उनसे बोला था क्या वेज चिली ले आना, और मैं रोटियां बना लूँगी सिर्फ। तो वो वेज चिली लेकर आए थे, और बाकी घर के जो थोड़े मोड़े राशन वगैरह है, पोहे वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैंने वो सब मंगवा लिया कि नाश्ता वगैरह में अगर वो सब अवेलेबल रहता है तो फिर दिमाग में भी आ जाता है कि हाँ चलो ये नहीं है तो ये चीज़ें बना लेते हैं। अब घर में कुछ रहे ही ना, तो फिर इंस्टेंट जा कर लाना वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, खासकर सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे सभी जो भी सामान था उन सबको कंटेनर में डालकर मैंने साइड कर दिया है। अब यहाँ पे मंचूरियन भी मैंने बाउल में निकाल लिया है। मंचूरियन बोल लो, वेज चिली बोलो, देखो कितना डिलीशियस लग रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने बाउल में निकाल लिया है, और इधर जब तक थोड़ा सा किचन वगैरह भी समेट दूंगी, यहाँ जो बर्तन वगैरह हैं उन सबको भी मैं सेट करके रख दूंगी। तो जब तक हस्बैंड हाथ मुँह धोकर फ्रेश होंगे, तब तक मैं इधर अपना जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ। रोटियाँ मैंने पहले ही बना ली थी, और हस्बैंड के आने से पहले ऐसा लगता है कि भाई सब काम करके फ्री हो जाओ, ताकि वो आए तो थोड़ी देर बैठूँ, हम लोग फिर बातें बातें करें। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। फिर वो भी आ जाए, वो भी अपना फिर टीवी वगैरह देखने में लग जाते हैं, मैं भी किचन में चली जाती हूँ। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता कि भाई क्या ही पूरे दिन तो अकेले ही रहो, फिर आने के बाद भी काम में ही लगे रहो। इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो टाइम रहते हुए अपना सारा काम निपटा लूँ। तो जब तक वो अपना हाथ मुँह धो रहे थे, इधर में जो भी बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा थे उन सबको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए बर्तन अगर रह जाते हैं ना, तो फिर सुबह और ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह नाश्ते के फिर बर्तन वगैरह निकलते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और चाय के बर्तन जूठे हो तो फिर सुबह तो दिक्कत होती ही होती है कि चाय किस में बनाऊँ। इसीलिए जब चाय वगैरह के बर्तन होते हैं तो मैं लगे हाथ धो देती हूँ, और किचन भी इधर मैं साफ़ कर देती हूँ। और रात में आज सिर्फ मुझे रोटियां बनानी थी, इसलिए मैंने आज रात का ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और इधर अब जो छोटे मोटे काम होते हैं
मतलब खाना वाना बनाने के बाद का वो मैं आपसे रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये ना मेरा 2 दिन का व्लॉग है, ये सैटरडे और संडे का व्लॉग है। तो इसीलिए बस मैंने शूट कर लिया था, मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था इसी वजह से। तो बस यहाँ पे अभी सारे मेरे बर्तन धुल गए हैं, लगे हाथ मैंने स्लैब को भी क्लीन कर लिया। और जितने बार भी मैं बर्तन को वॉश करती हूँ उतने बार मैं सिंक वॉश करती हूँ, नल को वॉश करती हूँ, मतलब एक हैबिट हो गया है हाथों में। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर सिंक वगैरह मैं ना धो, तो ऐसा लगता है जूठन लगी हुई है ये सारी चीज़ें, मतलब पता नहीं हमारे माइंड में ये वहम जो होता है ना वो बैठ जाता है। तो अब मैं यहाँ पे रात की जो रूटीन है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 2 गिलास में मैंने पानी ले लिया है, एक तांबे का गिलास है, एक स्टील का गिलास है। तांबे का गिलास मेरे पास एक ही था, वरना मैं दोनों लेती। तो दोनों गिलास में एक एक गिलास पानी ले लिया, दोनों में 2-2 लौंग करके मैंने डाल दिया है। इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दूँगी और सुबह उठ के खाली पेट हम लोग इसे पीते हैं, ताकि आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। इधर आप देख सकते हो इंडक्शन पे मेरा दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने। और अब कल की भी ये तैयारी हो रही है। अब आज रात नहीं निकला है, लेकिन कल के लिए प्रिपरेशन जो होता है ना नेक्स्ट डे के लिए, तो ये सारे हम लोग पहले से ही करके रखते हैं कि भाई कल क्या बनेगा। तो ये सभी हाउसवाइफ के साथ होता ही होगा, आई एम श्योर। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो भाई कल संडे है तो छोले बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं छोले भिगो देती हूँ। छोले चावल बहुत दिन हो गए थे बनाए हुए। और जैसा कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन, तो नॉनवेज वगैरह हमारे घर में बनता नहीं है। कभी पनीर, कभी मशरूम, कभी यही सारी चीज़ें जो थोड़े अच्छे बने, छोले, राजमा, यही सारी। तो जब हस्बैंड रहते हैं घर पे तो ही ये सब चीज़ें बनाने की भी इच्छा होती है कि चलो वो भी लगे हाथ खा लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो वेज चिल्ली हमारा सर्व है। अब हम लोग जाकर खाना वाना खाएंगे, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे। आप कुछ आज मुझे अलग लुक में देख रहे होंगे क्योंकि आज है संडे और बहुत दिनों बाद संडे को ही टाइम मिलता है कि बालों में कलर वगैरह लगा सकूँ। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग कर लेते हैं कंटिन्यू, क्योंकि फिर याद नहीं रहता है। और याद नहीं था इसीलिए मैंने फिर कलर लगाते हुए शूट ही मैं नहीं कर पाई। और अभी मैं इधर लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में बना रही हूँ मैं छोले। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, छोले की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर देते हैं। और हालांकि बहुत बार शेयर किया हुआ है, लेकिन बनाती हूँ तो फिर शेयर कर देती हूँ। और संडे वगैरह को कुछ यही सारी चीज़ें थोड़ी अलग सी बन जाती है, क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते हैं, इसी वजह से अभी वो थोड़ी देर के लिए निकले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक बालों में कलर ड्राई हो रहा है तब तक अपना इधर लंच बनाकर रख लेते हैं, उसके बाद सीधा मैं नहाने चली जाऊंगी। अभी पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ झाड़ू हुई है, डस्टिंग हुआ है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है मैंने। और एक लोड मशीन के कपड़े मेरे धुल चुके हैं, वो मैंने सुखा भी दिया, अभी दूसरा लोड लगेगा। तो दूसरे लोड में जब ये सारे कपड़े रिमूव करूँगी तो फिर उसमें डाल दूँगी। तो फिर इसीलिए अभी दूसरा लोड नहीं लगाया है, एक ही बार नहाते टाइम दूसरा लोड लगाऊंगी। और बालों को भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, आई मीन कलर को भी टाइम मिल जाएगा। मैंने लगाया है आई थिंक 11:30 बजे के आसपास, 11:30 बजे के टाइम पे लगाया, बहुत लेट से लगाया है। और आज संडे है तो आज हम लोग उठे भी थे थोड़ा लेट से, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब लेट हो ही गया है, नहाने में लेट है और शैम्पू तो करना ही है, तो इससे अच्छा कि कलर लगा लेते हैं। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था, हस्बैंड लगा रहे थे तो मैंने बोला कि चलो मैं भी लगा ही लेती हूँ। और क्योंकि ना वाइट वाइट बाल बीच बीच मांग करते टाइम वो दिख रहे थे, तो फिर इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ज़्यादा नहीं दिख रहे थे, 5-6 ही दिख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मांग फिर करो तो किसी भी साइड थोड़ा 1-2 बाल दिख जाते तो अच्छे नहीं लगते, तो मैंने सोचा कि चलो लगा लेते हैं। और काफ़ी टाइम भी हो गया है, आई थिंक मुझे 1-1.5 महीने हो गए थे, तो महीने में एक बार मैं लगा लेती हूँ, तो फिर मैंने इसलिए लगा लिया अभी। तो चलो बने रहो आप मेरे व्लॉग में, मिलती हूँ मैं फिर आपसे। मैंने छोले को कर लिया है इसमें बॉईल, अभी कुकर का प्रेशर निकल ही गया है ऑलमोस्ट। तो इसे अभी मैं खोलूँगी, तो जब तक इधर मैं मसाले रेडी कर लेती हूँ। मसालों में लहसुन, अदरक, मिर्च लिया है। यहाँ पर एक प्याज मैंने कट करके ले लिया है, छोटा सा प्याज है, ज़्यादा बड़ा प्याज नहीं है। इसमें डालेंगे छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा ज़ीरा। यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली थी मैंने, तो 3 लाल मिर्च भी ले रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। कुछ इस तरीके से अब इसका एक पेस्ट बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेस्ट मैंने बना लिया है। अगर आपके पास खड़ी धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हो, और मेरे पास खड़ी धनिया नहीं है, धनिया पाउडर है, मैं वो डाल दूँगी। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अब मैं आपको छोले दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं।
ये हमारे छोले, देखती हूँ अच्छे से गले हैं कि नहीं। बहुत अच्छे से गल चुके हैं। नमक वगैरह भी मैंने डाल दिया था इसमें, नमक, हल्दी और एक दालचीनी का टुकड़ा डालकर मैंने इसे बॉईल कर लिया था। तो आज आपको डिटेल में फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलो अब फटाफट से छोले को बना लेते हैं। यहाँ पे मेरी कढ़ाई हो गई थी गरम। मैंने यहाँ पे डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल और अब इसमें मैंने तड़का देने के लिए डाला है जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी मसाले में भी डाल सकते हो जब मसाला फ्राई करो, लेकिन मैं तड़के में डाल देती हूँ। और एक तेज पत्ता। सूखी मिर्च तो मैंने मसाले में ही डालकर पेस्ट बना दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे सूखी मिर्च नहीं डाली है। और प्याज, 2 बड़े बड़े प्याज मैंने चॉप करके डाल दिए थे। और आज देखो थोड़े से बड़े साइजेस में मैंने चॉप किए हैं। और यहाँ पे इसे ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे और उसके बाद जो हमने मसाला बना कर रखा था उसका पेस्ट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। बस हाँ, मसाले की क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने प्याज भी, टमाटर भी कट करके रख लिए थे, वो भी मैंने डाल दिया। अब इसे हम लोग अच्छे से भुनेंगे जब तक ये पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। आप टमाटर की प्योरी बनाकर डालोगे तो मसाला और थिक बनेगा, लेकिन ऑलरेडी मसाला इतना हैवी है कि मुझे टमाटर को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने ऐसे ही इसे डाल दिया और देखो अच्छे से मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर जो छोले हैं वो मैंने डाल दिया है। इसमें दालचीनी का टुकड़ा था वो मैंने निकाल दिया है। मसाले में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप डाल देना, क्योंकि छोले में भी ऑलरेडी नमक डले हुए थे। और यहाँ पे हमारा छोला रेडी है। और बिल्कुल जो भी सूखे मसाले होते हैं ना वो मैंने ऑलरेडी पेस्ट में डाल दिया था। वही किचन किंग पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, दैट्स इट। यहाँ पे हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। और उसके बाद भाई हो गई थी भयंकर बारिश। आप देख सकते हो कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी। अभी 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था। हम लोग लंच वंच करके फ्री हो गए थे, अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी ना, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बारिश पूरा इंजॉय कर रही हूँ। और जो कलर वगैरह लगाया था मैंने बालों में वो भी मैंने वॉश कर लिया था, हेयर वॉश करके नहा लिया था मैंने लंच करने से पहले। उसके बाद हमने लंच किया था। और यहाँ पे अब बारिश होने लगी है, मैंने बोला लाइट वाइट चली जाएगी तो फिर भाई लंच कर लेते हैं टाइम से। तो चलो, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।